हेलो दोस्तों, जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं किशोर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का टॉप नंबर 8 है, जो हर एक एग्जाम्स में या हर एक बुक्स में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को जानना चाहिए कि क्या होता है दुकानदार वाला प्रश्न या बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न, हर आदमी को जानना चाहिए। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो जो भी चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद में आए तो कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो का कंटेंट किस रूप से दी जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनती है कि बेईमान दुकानदार के आधार पर क्वेश्चन कौन कौन सी टाइप से बनाई जाती है। एग्जाम्स में 100% यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बने तो। मैं गारंटी लेता हूं, दावे के साथ बोलता हूं कि एक बार पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कोई भी ऑफलाइन बैच में। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी कलम कॉपी निकाल करके नहीं बैठे हैं, फिर कॉपी कलम सब निकाल करके बैठिएगा और हर एक पॉइंट नोट्स बनाते जाइएगा। तब क्या होगा, नोट्स बनाने में सहूलियत, साधारणता के साथ आपको समझ में आएगी। हर एक लाइन सरलता लैंग्वेज में लिखी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझी जाती है। ध्यान से समझिएगा। टाइप का नाम लिख लीजिएगा बेईमान दुकानदार के आधार पर। क्या? बेईमान दुकानदार के आधार पर। क्वेश्चन क्या है, कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत सारे ऐसा दुकानदार होते हैं जो बोलते हैं कि हम वस्तु को क्या में बेचें, क्रय मूल्य पर बेचते हैं, हम नहीं लाभ कमाते हैं और नहीं हानि। तो क्या बोलता है, कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन यहां किंतु परंतु लग गया, लेकिन वाट करते समय, मतलब जो वाट कर रहा है, सामान को तौल रहा है, वाट करते समय 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम वजन देता है। क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ये वाट मशीन है, इसके नीचे लगा दिया चुंबक या लोहा, तो क्या होगा 900 ग्राम। ऐसे ऐसे दुकानदार होते हैं हमारे भारत में और यही सब लाना है। देखिएगा, 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का वजन देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा क्या होता है, अगर हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट से तो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया मान लेते हैं? 1 रुपया। 1 ग्राम का दाम है 1 रुपया, तो 1 kg बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम। तो रुपया कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। देखिएगा बेसिक से बना रहे हैं। अब क्या किया, 1000 ग्राम कह के दिया 1000 रुपया में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ 900 ग्राम दिया तो इसका दाम कितना हो जाएगा? 900 रुपया। 900 रुपया है ना, 900 रुपया। अब वो दुकानदार जो है वो 1000 कह के दिया, लेकिन अपने अनुसार से दिया कितना? 900 ग्राम। तो उसका होना कितना चाहिए पैसा? 900, लेकिन दिया कितना? 1000। तब यहां से क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितना रुपया का हुआ? 100 रुपया का, गुने 100। कितना में दिया था? दिया कितना में? 900। क्या वो अपने आप से क्या क्या कि यही है मेरा क्या क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 100/9। जब 100/9 होगा तो क्या लिख सकते हैं? 11.1/9% की क्या होगी? तो लाभ होगी। समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन बने, जितना का लाभ है, जैसे 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? 100 ग्राम का लाभ कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा सीपी। सीपी कहने का मतलब जो दिया गया वजन 900। अब डायरेक्ट काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 11.1/9% की क्या हो जाएगी? लाभ होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर मान लिया जाए इसी टाइप में अगर अगला क्वेश्चन रहे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला नोट्स कर लिए होंगे। 1 kg के स्थान पर अगर देता है 800 ग्राम, 1 kg के स्थान पर देता है 800 ग्राम, तो आप ही लोग बताइए कितना का लाभ दे रहा है? कितना लाभ कमा रहा है? 200 ग्राम का। कितना कमा रहा है? 200 ग्राम पर। जब 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ 200 गुने 100 और सीपी जो दे रहा है, सीपी जो दे रहा है 1 0 से 1 0, 1 0 2 चौका 8 और 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा? 25% की क्या हो रही है? लाभ कमा रही है। क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बनेगा? आज
हम पूरा कंप्लीट कर देंगे कि दुकानदार के आधार पर कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है ध्यान से समझिएगा। लेवल नंबर 2 में ये लेवल नंबर 1 का क्वेश्चन था। कोई दुकानदार अपने वस्तु को अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन करते समय 20% कम वजन करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल ने बना चुका है और यूपीएसआई बिहार एसएससी में तो भरा लगा है। झारखंड में तो पूछा ही जाता है, बिहार में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में और स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम से इसमें क्वेश्चंस बनती है। तो ध्यान से समझिएगा, दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपको समझ में आएगी और 100% यहां से क्वेश्चंस बनती है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है कि एक दुकानदार है, दुकानदार बोलता है कि किसी भी वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचने का दावा करता हूं, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो क्या बोलता है कि किसी वस्तु को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, लेकिन क्या इसमें कंडीशन है, वो दुकानदार क्या चालाकी कर रहा है कि अगर हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो तौलते समय, वजन करते समय भी 20% का क्या किया, कम दिया। कहने का मतलब उसके तराजू में क्या लगा होगा, चुंबक लगा होगा या लोहा लगा होगा या डंटी लगा दिया होगा, तब तो ऐसा किया। क्या बोल रहा है कि 20% कम वजन करता है, तो बोला कि तब पूरे व्यापार में दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए ये दुकानदार है, वो खरीदा होगा 100 रुपया में, 100% में, ठीक है, ये खरीदा होगा, लेकिन जब बेच रहा है तो क्या बोला है कि 20% का क्या में बेचेंगे, लाभ में। ठीक है, 20% का क्या करेंगे, लाभ करेंगे। अब दे रहा है 100%, क्या कर रहा है, 100% कहा के दे रहा है, अब उसे 120 में दे रहा है, लेकिन क्या किया, तौलते समय क्या किया, 20% कम तौला। क्या किया, 20% कम तौला और क्या दिया, 120 में ही दिया। ध्यान से समझिएगा, 100% कहा के दे रहा है कितना में, 120 में, यहां से भी लाभ हुआ। अब तौलते समय क्या किया, 20% कम तौला, मतलब तौला कितना, 80%, लेकिन दिया तो 20% लाभ। कहने का मतलब 20% लाभ पर 120 में दिया। अब 80 रुपया वाला सामान 120 में दिया तो लाभ हुआ ना, लाभ कितना का हुआ, 40 का। लाभ कितना का हुआ, 40 का। अब अगर लाभ प्रतिशत बराबर निकाला जाए तो लाभ गुने 100 बट्टा सीपी, सीपी कितना है, कितना में दे रहा है, 80 में। 40 दूना 80, 50 दूना 50, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50% का लाभ कमा रहा है। 20 इधर से भी कमा रहा है और 20 यहां से भी कमा रहा है, टोटल क्या हो जाएगा, 40% की लाभ कमा रहा है। वो इतना दुकानदार था वो लालची कि टोटल मिलाकर के 50% का लाभ कमाया। क्या बात समझ में आई। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लिख लिए होंगे और आंसर भी समझ में आता होगा। अब बोलता है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर, ऐसे लिख लीजिए, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, बेचते समय वह क्या करता है, 30% वजन कम कर देता है। ऐसे कर दीजिए, बेचने समय 20% हानि करता है, लेकिन वजन करते समय 30% क्या करता है, कम कर देता है। क्या करता है, 30% कम करता है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए वो क्या बोल रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। 20% हानि का बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि इसे हम 20% हानि में बेच रहे हैं, लेकिन वो ब्लैकमेल क्या किया कि वजन करते समय 30% कम दे दिया। क्या क्या, 30% कम दे दिया। तब बोला है कि इस तरह व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगा। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया वाला सामान कह के दे रहा है कितना में, कि हम आपको दे देंगे कितना में,
एसपी 80 में दे देंगे। लेकिन 100 वाला कितना तोल रहा है, 70 तोल रहा है, दे कितना में रहा है, 80 में। क्या हुआ, 10 का लाभ हुआ। तो लाभ गुने 100 बट्टा सीपी कितना में दिया, 70 में। 1 0 से 1 0, 100 बट्टा 7, कहने का मतलब 14.2 बट्टा 7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या दुकानदार ब्लैकमेल नहीं कर रहा है? सेम इसी तरीके से दुकानदार जो है ब्लैकमेल करता है। समझ में आई? इसी तरीके से अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन बनता है कि यहाँ कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है और क्या करता है, 20% क्या करता है, कम तौलता है, 20% कम वजन करता है। तो बोला है कि वस्तु पर क्या होगा। अब आप ही लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 20% कम, 100 रुपया का सामान दे रहा है कितना में, 90 में दे रहा है एसपी। अब इसको क्या किया, 20% कम तोला, तो यहां से भी लाभ हुआ ना, कितना का, 10। तो 10 गुने 100 बट्टा क्या है सामान, 80। 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा, 12.5% क्या होगा, लाभ हो रहा है। तो इस तरह दुकानदार लोग करते हैं, आज के डेट में करने लगे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा होशियारी बरतिएगा, नहीं तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाएगा। तो चलिए, बेईमान के दुकानदार पर 3-4 क्वेश्चन हो गया जहां से क्वेश्चन पूछती है और लगभग जो बनता है, इससे बाहर कोई भी दुकानदार के क्वेश्चन से नहीं बनता है वन डे एग्जाम्स में। तो जो भी अगर कुछ सीखे हैं, कंटेंट सही लगा, तो प्लीज जो वीडियो का है आगे बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लाल से जो लिखी हुई होगी, लाल से कहने का मतलब सब्सक्राइब लिखी हुई होगी, उसे क्या कर दीजिएगा, काला कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।